उग्रसेन 2 पुत्रों हुए। देवक के 7 पुत्र, एक देव की पुत्री हुई और उग्रसेन के कंस, सुनामा आदि 8 पुत्र हुए। तो 14-15 भाइयों में इकलौती बहन थी देवकी। देवकी का विवाह किया वसुदेव जी के साथ। कंस अपनी चचेरी बहन को बहुत प्रेम करता है। अपनी बहन को कन्यादान में 1.25 लाख हाथी घोड़े प्रदान किए। रथ में भर के सोना आदि इत्यादि खजाना बहन के लिए दिए। अपनी बहन बहनोई को प्रेम बस रथ में बिठा के ले जा रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तुम ले जा रहे हो इसके अष्टम गर्भ से तुम्हारा काल होगा। 10 दिशाएं कंपायमान होने लगी। कंस ने उसी समय सोचा ना विचारा, तलवार निकाली और बहन के केसों को पकड़ के सिर धड़ से अलग करना चाहता है। उसी क्षण वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे, एक अबला बहन पर हाथ उठाते हो? इतने बड़े वीर महाराज कंस, लोग क्या कहेंगे, बहन को मार दिया। अरे, 8वां पुत्र आपको चाहिए, आप 8वां पुत्र मार देना, बहन को क्यों मारते हो? उसकी समझ में कुछ आया। फिर सोचा तो रथ को वापस लौटा लिया और बहन बहनोई को जेल में बंद कर दिया। पिता ने विरोध किया, जेल में बंद कर दिया। इस प्रकार से अपने आप ही वो बिना तिलक का राजा, अपने आप तिलक लगा लिया, मुकुट पहन लिया, स्वयं राजा, स्वयंभू बन गया। बहुत ऐसे स्वयंभू होते जो ज्यादा दिन नहीं चलते। इस प्रकार से उसके कुछ हामे यहाँ मिलाने वाले थे खलमंडली, तो वो खलनायक हो गए और भयंकर अत्याचार कंस करने लगा। माता देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें गर्भ में दाऊ भैया आए हैं, तो भगवान ने अपनी योग माया के माध्यम से दाऊ जी को रोहिणी जी के गर्भ में, माँ यशोदा जी के गर्भ से रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया है। अष्टम गर्भ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हैं, माता देवकी के गर्भ से जन्म ले रहे हैं। तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात्रि के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं। उससे पहले देवता आए और भगवान के सम्मुख खड़े होके, माता देवकी के सम्मुख खड़े होके प्रार्थना करने लगे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। देवताओं ने प्रार्थना की प्रभु से, हे प्रभु, सत्यव्रतम, आपका व्रत सत्य है। त्रिसत्यम, आप तीनों कालों में सत्य हैं। त्रिकालावादित्वम सत्यत्वम, आप त्रिकालावादी हैं। हे प्रभु, आप प्रकट होइए और हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए, अपने भक्तों की रक्षा कीजिए और महामायावी कंस का उद्धार कीजिए। सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, आप प्रभु सब जगह विद्यमान हैं, निहित हैं। हे सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः, हे प्रभु, आपकी शरण में हम हैं, आप कृपा करके प्रकट हो जाइए। ऐसी प्रार्थना देवताओं ने भगवान की है। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि अब मैं भादों के महीने में प्रकट होने वाला हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो माता देवकी के गर्भ से भादों की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ। बोलो नंद के कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रकट होते ही तमद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम।
माता देवकी वसुदेव जी को चतुर्भुज रूप का दर्शन करा दिया। माता देवकी ने प्रार्थना की, प्रभु आप छोटे बन जाइए। इसलिए भगवान मां के वचन सुनकर के बाल रूप में बन गए और रोने लगे। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जगा हरिपद पावई, देना परई भव तूपा, यह चरित जगा हरिपद पावई, देना परई भव तूपा, विप्रधेनु सुर संतहित, दीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्वृत्ति तनु, माया गुण गोपाल, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। नंद के लाला प्रकट हुए पहले, बाद में पहले तो यशोदा से पहले देवकी नंदन कहलाए और वसुदेव जी को भगवान ने आज्ञा दी, चतुर्भुज रूप में मुझे गोकुल ले जाओ, वहां से कन्या को ले आना। हथकड़ी बेड़ियां खुल गईं, ताले टूट गए, फाटक खुल गए और सूप में रख करके वसुदेव जी गोकुल गए तो जमुना जी आ गई गर्दन तक। कन्हैया ने कहा कि बहुएं थोड़े मर्यादा में रहें, ससुर के सिर पे ना जाएं, इसलिए भगवान ने चरण स्पर्श कर दिए जमुना जी में। सो जमुना जी नीचे चली और आवाज लगाई, जहां तक जमुना जी आए गई। जमुना जी चरण छूना चाह रही थी कन्हैया के। सो चिल्लाए वो वसुदेव जी, कोई लो कोई लो कोई लो भैया कोई लो। सो कोयला गांव पड़ गया, गोकुल के पास में है ना कोयला गांव, जमुनापल्ली पार। तो कोयला गांव है। इस प्रकार से आधी रात थी, सब सो रहे थे, सब सो रहे जाके पहरे द्वारे। जमुना ने चरण पखारे भी मैं बेदन में सुनी आई है, कन्हैया झूले पलना मैं बेदन में सुनी आई। इस प्रकार से नंद के लाला भय। अब मैया भी अचेत अवस्था में, मैया को तो होश ही ना है। और सुनंदा आई थी पहरा देवे, भाभी की सेवा करवे, वो भी सोए गई। सब सो गए, काऊ को पतो ना लगे हो। और लाला कन्हैया को मैया यशोदा की आंचल की छाया में सुला दिया वसुदेव जी ने, और कन्या को लेकर के चुपचाप आ गए। और जैसे ही जेल में आए सो हथकड़ी बेड़ियां जैसे कि तैसे हो गई। और सुबह थोड़ी देर में नींद खुली सुनंदा की, उनकी ननद थी यशोदा जी की। और जैसे ही नींद खुली सो देखा, अरे का भयो? बोले भाभी के लाला भयो, लाला बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब देखे तुम्हारे नगाड़े ढोलक तो था नहीं, इतनी प्रसन्नता हुई सो परात ली, कुपरिया बजाई खूब, कुपरा परात, और ऐसे बजाए, आवाज लगाई सो सब जाग गए। का भयो? बोले लाला भयो, बधाई हो। इतना सुनते ही पूत सपूत जनो जसुदा, इतनी सुन के वसुदा सब दौड़ी। पूत सपूत जनो जसुदा, इतनी सुन के वसुदा सब दौड़ी। देवन के आनंद भयो, पुनि गावत धावत मंगल गौरी। देवन के आनंद भयो, पुनि गावत धावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु की मति बोरी। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु की मति बोरी। मोहि देखत ब्रज लुटाए दियो, मोहि देखत ब्रज ही लुटाई दियो, मोहि देखत ब्रज ही लुटाए
खट ब्रज ही लुटाए दियो न बची बचिया छचिया न बिछोड़ी। बोलो नंद के लाला की जय। इस प्रकार नंद के लाला को दिव्य जन्म भयो और खूब बधाई हुई। नंद के आनंद भयो